आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिए लिखे हैं, तो इसमें ध्यान रखिए, जब कभी भी IUPAC नेमिंग स्टार्ट लेते हैं, स्पेशली कंपाउंड जिनमें की कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि CHO या COOH या COCl या CONH2, मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिसमें होता है उसमें। तो आपने क्या करना है, ऐसे कंपाउंड्स में हमेशा ध्यान रखिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना होता है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। देन स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग में आपको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना है, उसको भी काउंट करना है। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड से नियरर है, इसको 1 कंसीडर कीजिए। ओके, देन दिस विल बी सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो टोटल पेरेंट चेन में देयर आर 3 कार्बन। अब आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, स्टेप नंबर 3। तो वर्ड रूट लिखिए पहले। एज देयर आर 3 कार्बन, तो वर्ड रूट आ जाएगा prop। ओके, और पेरेंट चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ए। ओके, और कोई ब्रांच नहीं है इसमें, तो इसलिए सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं आएगा, और प्राइमरी प्रेफिक्स तो आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक कंपाउंड है। और अब राइट हैंड साइड आप जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसका सफिक्स ऐड कर दीजिए, सेकेंडरी सफिक्स। CHO के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है दैट इज अल। ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स लोकेशन। तो ये इसकी पोजीशन क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 1 अल। ओके, एक आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए कि अगर सेकेंडरी सफिक्स AEIOU से स्टार्ट होता है, तो प्राइमरी सफिक्स जो भी है, प्राइमरी सफिक्स के ई को ड्रॉप कर देते हैं, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब आपका IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का क्या? प्रॉप इन 1 अल। ओके, चलिए ठीक है। चलिए सेकंड केस देखते हैं, ये वाला। इस केस में यहाँ पर दो CHO ग्रुप है। तो आपको क्या कहा हमने कि जब पेरेंट चेन, पहला काम है पेरेंट चेन सेलेक्ट कीजिए, और पेरेंट चेन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यानी कि इन दोनों कार्बन्स को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो इस तरह से हमारे पास अब टोटल कितने कार्बन्स हो गए पेरेंट चेन में? ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग आप कहीं से भी, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। यानी टोटल आपके पास 5 कार्बन है। आपके 2 स्टेप हो गए। अब आपका है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप मतलब एक प्रोसेस फॉलो करना है। तो हाउ मेनी कार्बन आर हियर? 5। तो उसका वर्ड रूट लिखिए। 5 के लिए आता है क्या? पेंट। ओके, और क्योंकि पेरेंट चेन में सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी प्रेफिक्स आ जाएगा ए। ओके, और अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ना तो प्राइमरी प्रेफिक्स लिखना है क्योंकि ये एसाइक्लिक है, और ना ही सेकेंडरी सब प्रेफिक्स लिखना है क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अब राइट हैंड साइड हमें पेरेंट चेन के नाम के राइट हैंड साइड हमें सफिक्स लिखना है। सेकेंडरी सफिक्स किसका? फंक्शनल ग्रुप का, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है CHO, है ना? इसका सफिक्स लिख दीजिए, ये आ जाएगा अल। और क्योंकि ये 2 है तो ये हो जाएगा डाई अल। और अलॉन्ग विद देयर लोकेशन, तो एक फर्स्ट पर है और एक फिफ्थ पर है, तो ये आ जाएगा 1
5। इस केस में देखिए यहाँ पर क्योंकि ये जो डी आ रहा है, ठीक है, तो ये ए ई आई ओ यू में से एक नहीं है, इसलिए यहाँ ई को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा व्हाट, इट इज पेंटीन 1,5 डाई अल। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। हाँ, ये वाला। यहाँ पर आपको एक रूल ध्यान रखना है और इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर 2 से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट पेरेंट चेन पर जुड़े हुए हों तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आया? एक मोर देन 2 same carbon containing functional groups remains directly linked with the parent chain. In that situation, the carbon of the functional group is not included in the parent chain. जैसा कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपके पास 3 CHO ग्रुप हैं और तीनों डायरेक्ट इस चेन पर डायरेक्ट जुड़े हैं। तो उस कंडीशन में हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, और जब कभी भी ये सिचुएशन होती है कि हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं तो उसमें जैसा कि यहाँ पर CHO के लिए सफिक्स क्या है, अल है, तो वहां पर नॉर्मल सफिक्स यूज नहीं होता है, वहां पर हमें स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक्चुअली रूल क्या है, ये हर जगह लगेगा। देखो ध्यान रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि इफ मोर देन 2 सेम कार्बन containing functional group, ठीक है, they remains directly linked to parent chain, ठीक है, in that situation then the carbon of functional group is not included in parent chain। तो आपको उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है। और जब कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपको नॉर्मल सफिक्स यूज नहीं करना है, आपको उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करना होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं एक साइड लिख रहा हूं कुछ फंक्शनल ग्रुप, सपोज करो आपके पास फंक्शनल ग्रुप COOH होता, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और ये 2 से ज्यादा सेम इसी पेरेंट चेन में आ जाते तो इसके लिए आप इसके लिए नॉर्मल जो इसका सफिक्स है, नॉर्मल सफिक्स इसका क्या है, ओइक एसिड है। ओके, लेकिन आप इसको यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस आप यूज करेंगे क्या, स्पेशल सफिक्स, एंड इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक इसी तरह से कहीं पर अगर CHO है और आपने CHO
के कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया है तो आप इसके लिए स्पेशल सफिक्स जो यूज करेंगे ये आएगा कार्ब एल्डिहाइड। ठीक ऐसे ही कहीं पर CN हो तो आप इसके लिए यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। ठीक इसी तरह से कहीं पर CONH2 आ जाए तो यहाँ पर इसके लिए स्पेशल सफिक्स आप यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड। ओके, ठीक इसी तरह से अगर कहीं पर फंक्शनल ग्रुप हो जाए COCl, ये दो से ज्यादा डायरेक्ट पेरेंट चेन पे जुड़े हो तो इसके लिए आप स्पेशल ऑयल क्लोराइड यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे एंड दैट इज कार्बोनाइल क्लोराइड यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से हो सकता है ईस्टर ग्रुप हो और ये दो से ज्यादा सेम पेरेंट चेन पे हो जाए तो इसके लिए आप यूज करेंगे एल्काइल एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये स्पेशल जो सफिक्स होते हैं ये कब कब यूज करने हैं जबकि दो से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में डायरेक्ट जुड़े हों तो आपको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है। और जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तब ये स्पेशल सफिक्स यूज करने हैं। ठीक है, अब हम एक सिचुएशन और डिस्कस करेंगे कि कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कब कब इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एक और सिचुएशन है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा ये दोनों। व्हेन जो कार्बन containing functional group this remains directly linked with chain, sorry, not chain, instead of that directly linked with ring। ठीक है, उस कंडीशन में भी देन ऑल्सो जो कार्बन है ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट included in पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इस सिचुएशन में भी आप नॉर्मल सफिक्स यूज नहीं करेंगे, हमको वी विल यूज स्पेशल सफिक्स। तो स्पेशल सफिक्स आपको दो कंडीशन में यूज करना है, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग पर जुड़ा हुआ हो या फिर दो से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन पे जुड़े हो तो कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब कभी भी कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाता है पेरेंट चेन में, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए नॉर्मल सफिक्स के बजाय स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्पेशल सफिक्स। ओके, चलिए आते हैं अपने एग्जांपल पे। इस केस में यहाँ पर तीन CHO हैं, दो से ज्यादा डायरेक्ट एक ही पेरेंट चेन पे डायरेक्ट जुड़े हैं तो हम इन कार्बन्स को फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे पेरेंट चेन में। देन स्टार्ट नंबरिंग, पहला पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया, विल हैव ओनली 3 कार्बन्स। अब नंबरिंग कीजिए, तो यहाँ पर नंबरिंग हम लेफ्ट और राइट किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये देयर आर 3 कार्बन्स, तो अब इसका आप नाम लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्ड रूट क्या आएगा प्रॉप, और क्योंकि यहाँ पर केवल तो सिंगल बॉन्ड से इसके बीच में तो प्राइमरी सफिक्स आएगा ए। ओके, और
यहाँ पर क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़े हैं तो हमने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, तो नॉर्मल सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स अल नहीं लगेगा बल्कि स्पेशल सफिक्स लगेगा। कौन सा वाला? इसके लिए स्पेशल सफिक्स होता है क्या? कार्ब एल्डिहाइड। ओके, और क्योंकि ये 1 2 3 है तो इससे पहले आ जाएगा ट्राई अलॉन्ग विद देयर लोकेशन। तो लोकेशन क्या है इसकी? एक फर्स्ट पर है, एक सेकेंड पर है और एक थर्ड पर है। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ओके, इज इट क्लियर? चलिए अभी देखिए इसमें एक और सिचुएशन है। नेक्स्ट वाला केस देखिए, ये वाला। यहाँ पर देखिए इस केस में भी 3 CHO ग्रुप है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जैसा कि प्रीवियस केस में क्या था कि सेम चेन पर ही तीनों CHO जोड़ रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस चेन माना ये है, इस चेन पर 2 तो डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। ये जो तीसरा वाला है ये तो ब्रांच पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट जो चेन पे जुड़े हुए हैं वो 2 ही हैं, तो इन दोनों को फिर पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, ये ब्रांच में माना जाएगा। ओके, अब आप क्या कीजिए, फिर दूसरा स्टेप है नंबरिंग। नंबरिंग इस हिसाब से कीजिएगा जहां से कि फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर उधर से कीजिए जहां से ब्रांच नजदीक हो। ब्रांच ये हुई, ब्रांच यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, इधर से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, तो यहाँ पर आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये क्लियर हुआ ना कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपने तभी काउंट नहीं करना है जबकि 2 से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट एक ही चेन पर पेरेंट चेन पर जुड़े हों, जैसे ये वाला है। अगर 2 भी जुड़े हो ना तो आप उनके कार्बन को इंक्लूड कीजिए। ओके, क्योंकि ये CHO डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो ये ब्रांच में माना जाएगा। ओके, चलिए इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर पेरेंट चेन में देयर आर 5 कार्बन, तो वर्ड रूट आ जाएगा इसके लिए क्या? पेंट। ओके, अब पेरेंट चेन में क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा ए। ओके, और यहाँ पर जो ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो इसका नॉर्मल सफिक्स जो यूज होता है सेकेंडरी वो आएगा अल। अब क्योंकि 2 है तो ये आ जाएगा डाई अल। ओके, और इनकी लोकेशन लिख दीजिए, ये आ जाएगा 1 एंड 5। ओके, और यहाँ पर आपके पास इस मॉलिक्यूल में ये आपकी क्या हो गई? ब्रांच हो गई। अब इस ब्रांच के लिए प्रेफिक्स लिखना है सेकेंडरी, इससे पहले। अब सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या आएगा इसके लिए? तो यहाँ पर देखो, फॉरगेट द CHO, तो इसमें एक ही कार्बन है ना, ये तो हो गया मिथाइल, और मिथाइल का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है CHO से, तो CHO के लिए सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है फॉर्माइल, तो इस ब्रांच का नाम हो गया फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है, और इसका इसका जो लोकेशन है वो लाई कर रहा है कौन सी पे? थर्ड पोजीशन पे। ये तो इस तरह से मॉलिक्यूल का नाम आप लिख, इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल मिथाइल पेंटेन 1 5 डाई अल। ओके, चलिए ये अगला देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो CHO है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये डायरेक्ट चेन पे जुड़ा है, और मैंने क्या कहा था कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट चेन पे जुड़ता है तो इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब हाँ, तो उस केस में यहाँ पर से आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट करिए, पेरेंट चेन ये वाला हो जाएगा। ओके,
इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और जब हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन हो गए। ओके, तो जब 6 कार्बन हो गए तो आप वर्ड रूट लिख देंगे क्या, हेक्स। और क्योंकि पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा ए। अब क्योंकि ये साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रेफिक्स इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, और ये क्योंकि साइक्लिक है तो क्या आ जाएगा, साइक्लो। ओके, और अब एज यूजुअल फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स लिखना है ना। लेकिन यहाँ पर देखो हम पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स ना हो करके स्पेशल सफिक्स यूज होगा। और जैसे कि अभी आपको बताया कि जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं, स्पेशल सफिक्स CHO के लिए क्या आता है, इट इज कार्ब एल्डिहाइड। ओके, तो इसका मतलब आप अलॉन्ग विद देयर लोकेशन तो 1 आप लिख भी सकते हैं और इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इसका IUPAC नहीं हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक ऐसे ही इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे डायरेक्ट ये जुड़ा है। देखो यहाँ पर ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक रिंग पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग पर जुड़ा है, लेकिन है तो रिंग पे जुड़ा हुआ है ना। तो इस कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन में हम केवल इन 3, 4, 5 एंड 6 यही 6 कार्बन को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिंग है ये बेंजीन की है, तो यहाँ पर पेरेंट चेन आपका हो गया क्या, बेंजीन। ओके, और अब क्योंकि कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, तो इसके स्पेशल सफिक्स को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स। इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है, इट इज कार्ब एल्डिहाइड। लाइन एट पोजीशन 1 तो आप लिख लीजिए बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड, या आप 1 को नेग्लेक्ट भी कर लीजिए तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, ये वाला। इस केस में फंक्शनल ग्रुप CHO है और ये जो है ना, और ये कार्बन इसमें ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, इसके साथ चेन भी है, तो यहाँ पर ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। ओके, अब आप कहेंगे हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, इसमें तो ज्यादा कार्बन है, 6 कार्बन है। अरे लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है, अब बाहर वाली जो चाहे छोटी हो उसमें फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसलिए इसको लोगे आप पेरेंट चेन। ओके, देन स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग करना जहां से फंक्शनल ग्रुप हाई प्रायोरिटी वाला नजदीक हो, तो यहाँ से इसको 1 कीजिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक इसको इंक्लूड करना होता है कार्बन को, 1, 2 और ये हो गया 3। ओके, नाउ इस केस में बच्चा लोगों ये जो है ना, ये आपकी ब्रांच हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर पेरेंट चेन में क्योंकि कितने कार्बन है, 3, तो वर्ड रूट आ जाएगा प्राप्त। ओके, और यहाँ पर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी प्रेफिक्स जो आएगा वो आ जाएगा इन, along with its location is lying at 2 पर इन। ओके, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया इतना। ओके, और अब इसके राइट हैंड साइड लिखना है आपने सफिक्स सेकेंडरी, किसका, फंक्शनल ग्रुप का हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर CHO ही फंक्शनल ग्रुप है, उसकी उसका सेकेंडरी सफिक्स अल होता है, अलॉन्ग विद इट्स लोकेशन 1 अल लिख दिया। और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसका सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखना है, और इसका प्रेफिक्स है बेटा फिनाइल, और अलॉन्ग विद दिस लोकेशन इज लाइंग एट पोजीशन 3, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल। ओके, अब इसको कंबाइन कर दीजिए, यानी इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन। हाँ, यहाँ एक और देखिएगा, अगर सेकेंडरी सफिक्स
ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी प्रेफिक्स के ई को ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ हमें ई ड्रॉप करना पड़ेगा इन और वन अन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, चलिए ये तो थी बात एल्डिहाइड्स की। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, ये एक पेरेंट चेन में अगर 2 से ज्यादा भी आ जाए ना, 3 4 5, तो सबको इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चेन के बीच में आएगा। देखो यहाँ पर मैंने 2 रखे तो बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो जो मैंने आपको रूल बताया, ठीक है, वो केवल और केवल वो कीटोन्स पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो इस केस में सेम एज यूजुअल नॉर्मल है। पेरेंट चेन सेलेक्ट कीजिए, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। नाउ स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। देन आप इसमें अपना वर्ड रूल लिखिए। प्रोसेस है जो हमारा वर्ड रूल है, 3 है कार्बन, तो ये हो गया फ्रॉम सिंगल बॉन्ड से, तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स आ गया ए, और कोई ब्रांच नहीं है तो नथिंग टू राइट, है ना। लेफ्ट साइड कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज नहीं करना है, ना प्राइमरी करना है। और इसका फंक्शनल ग्रुप का आपको सेकेंडरी सफिक्स जरूर यूज करना है। अब वो क्या है, CO का होता है ओन। अरे ये पोजीशन 2 पे है तो 2 ओन। अब फिर यहाँ ये सेकेंडरी सफिक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इसके ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्या, व्हाट, ड्रॉप एन टू ओन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। इसमें भी आप वही कीजिए, पेरेंट चेन सिलेक्ट कीजिए। तो ये पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया आपने, और इसमें क्योंकि दोनों देखो फंक्शनल ग्रुप CO है लेकिन दोनों बीच में आ रहे हैं, है ना। अब वैसे भी 2 को इंक्लूड किया ही जाता है, अगर 3 भी होते बीच में तो तीनों को कंसिडर करना पड़ता। अब स्टार्ट कर दीजिए नंबरिंग, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। नंबरिंग पैटर्न वही है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। ओके, ये कर दिया हमने। अब हमने थर्ड स्टेप है इसका, प्रोसेस वही, पेरेंट चेन का नाम लिखिए, इसमें 5 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, और लेफ्ट हैंड साइड ना तो प्राइमरी प्रेफिक्स आएगा ना प्राइमरी सेकेंडरी प्रेफिक्स आएगा। ओके, क्योंकि ब्रांच भी नहीं है और ये साइक्लिक भी नहीं है। और राइट हैंड साइड जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इनका सफिक्स लिख दीजिए, ये आया ओन, क्योंकि ये 2 है तो लिख दीजिए डाई ओन। और लोकेशन, एक की है 2 और एक की है 4, तो यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो नाम हो जाएगा, इट इज पेंटेन 2,4 डाई ओन। देखिए यहाँ पर हमको इस ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप है ओन, जो सफिक्स है ओन, उससे वो क्योंकि 2 होने के कारण यहाँ पर उससे पहले डाई लग गया, तो यहाँ पर ये ई को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में लॉन्ग, देखो यहाँ पर मैंने पहले भी बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि OR ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है, ये ब्रांच मानी जाती है। ओके, अब आप क्या करिए, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर CO, तो इसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, वही आपका क्या होगा, पेरेंट चेन। तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, इट कंटेन्स 5 कार्बन। अब हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करेंगे तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो इधर से भी 1 2 3 पर है, इधर से भी 1 2 3 पर है। ओके, तो फिर जिधर से ब्रांच नजदीक हो, तो ब्रांच यहाँ पर से 1 2 पर है, इधर से भी 1 2 पर है। ओके, तो फिर कहाँ से करें, फिर क्या करो, इन दोनों ब्रांचेस को देखो। ठीक है,
ये आ रहा है, ये जो ब्रांच है इट इज मिथॉक्सी। ओके, और ये जो ब्रांच है इट इज मिथाइल। अब देखो, फर्स्ट अल्फाबेट देखो दोनों में सेम है। ओके, सेकेंड अल्फाबेट देखो दोनों में सेम है, थर्ड फोर्थ सब सेम है। चलिए, जो फिफ्थ अल्फाबेट है, इसमें फिफ्थ अल्फाबेट जो है वो है ओ। नहीं, 1 2 3 हाँ, और यहाँ पर 1 2 3 4 फिफ्थ अल्फाबेट है वाई। यहाँ डिफरेंस है। तो अब आप बताइए कि वाई और ओ में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है ओ पहले आ रहा है। तो इसलिए आपको नंबरिंग इधर से करनी है। ये फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। और यहाँ पर पेरेंट चेन इज हैविंग हाउ मेनी कार्बन? 5 है, तो ये हो जाएगा इसका, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड्स है पेरेंट चेन में, प्राइमरी सफिक्स ए। इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए लिख दीजिए ओन अलॉन्ग विद देयर लोकेशन 3 ओन। ये सेकेंडरी सफिक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है तो हमको यहाँ ये ई ड्रॉप करना पड़ेगा। प्लस लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ दो ब्रांचेज हैं, इन दोनों का नाम लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो किसका नाम पहले लिखा जाए? मिथॉक्सी का, क्योंकि ओ इज कमिंग फर्स्ट। ठीक है, बिफोर देन। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा 4 मिथाइल। ये आप इसके लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, और ये जो कलेक्टिव हो जाएगा दैट विल द आईयूपीएसी नेम, यानी इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, सॉरी 2, इट इज 2, हाँ, 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3 O. Okay, is it clear? Okay, thank you.